तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और इस फेस्टिव सीज़न के मज़े ले रहे होंगे। तो जैसा कि फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है और इसकी फील आपको घर से बाहर निकलते ही होना शुरू हो गई होगी। इनफैक्ट मैं कल नाइट में वॉक कर रहा था एंड आई जस्ट नोटिस्ड कि लोगों ने झालरें और लाइट्स भी लगाना शुरू कर दी हैं। तो फेस्टिविटी इज़ ऑलरेडी इन द एयर नाउ। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसी फेस्टिव सीजन के पहले फेस्टिवल से, दुर्गा पूजा से। पूरे इंडिया में, इवन बाहर विदेशों में भी दुर्गा पूजा बहुत ही भव्यता के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बट स्पेशली जो हमारे स्टेट्स पड़ते हैं अराउंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, जैसे वेस्ट बंगाल, ईस्ट बिहार और असम, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भव्यता से दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैसे तो हम दिल्ली एनसीआर में हैं, उस जगह पे तो है नहीं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली एनसीआर के ही कुछ बेहद ही बेहतरीन पंडालों को। सो लेट्स गो। तो आज मैं जा रहा हूँ मेट्रो से, बिकॉज आज सप्तमी है एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भीड़ मिल सकती है और पार्किंग का भी इश्यू हो सकता है। सो मेट्रो से जाना ही बेस्ट रहेगा। लेकिन सबसे पहले क्या कभी आपने ये सोचा है कि पंडाल की कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, या ये जो मूर्तियाँ हम देखते हैं पंडालों में वो कहाँ से बन के आती हैं, या ये कारीगर जो इन्हें बनाते हैं वो कहाँ से आते हैं, या वो कौन होते हैं? तो आइए फटाफट जानते हैं। लेकिन जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल पे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन अवर जर्नी। अगर बात करें दुर्गा पूजा पंडाल के कल्चर की, तो इसके पीछे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरे एक बंगाली फ्रेंड ने मुझे ये सुनाई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी बट स्टिल आई विल शेयर। तो हुआ कुछ यूँ था कि दुर्गा पूजा अर्स्टवाइल कलकत्ता एरिया में यूज्ड टू बी अ हाउस कॉन्सेप्ट। जैसे हम यहाँ पे अपने घरों में दुर्गा जी की स्थापना करते हैं 9 दिन के, उसी तरीके से वहाँ पे भी हुआ करता था। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये था कि इट वॉज कन्फाइंड टू द जमींदार फैमिली, और जो दूसरे तबके के लोग हुआ करते थे वो उनके घरों में जाकर दर्शन किया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के एंट्री ज़मींदारों के घर में बैन हो गई। तो वो लोग गिनती में 12 थे। उन 12 लोगों ने घर के बाहर पब्लिकली दुर्गा जी की स्थापना करी, जहाँ पे कोई भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दुर्गा जी के दर्शन कर सकता था। और उन 12 लोगों की वजह से इस ओकेजन को 12वारी पूजा या बारवारी पूजा के नाम से जाना गया, और कहीं ना कहीं वहीं से दुर्गा पूजा पंडाल के कल्चर की शुरुआत। अब बात आती है कि दुर्गा पूजा की जो हम मूर्तियां बनाते हैं वो कहाँ से उसका कल्चर की शुरुआत हुई। तो इनिशियल डेज में जो दुर्गा माँ की जो मूर्तियां होती थी वो कलकत्ता में बना करती थी, फिर धीरे धीरे फिर वो वाराणसी में बनने लगी, और फिर समय के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में हर जगह पे लगभग ये मूर्तियां बनने लगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी ब्यूटी ये है कि कारीगर आज भी वही हैं। तो अगर बात करें इसके कारीगरों की, तो कलकत्ता में एक कृष्ण नगर नाम की एक जगह है जहाँ पे कुमारटुली नाम की एक कम्युनिटी रहती है, और उसी कम्युनिटी के लोग मूर्तियों को बनाने के लिए बेहद मशहूर हैं। तो आज भी जब भी दुर्गा पूजा होती है तो उससे 3 या 4 महीने पहले कुमारटुली कम्युनिटी के लोगों को देश के कोने कोने में बुलाया जाता है दुर्गा पूजा की मूर्ति बनाने के लिए। दिल्ली एनसीआर में वैसे तो बहुत सी दुर्गा पूजा कमिटीज़ हैं जो कि अपने बजट के अकॉर्डिंग दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक कल्चर देखना चाहते हैं तो कुछ जगहें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, जिसमें से कुछ जो मेन है वो है कश्मीरी गेट और सीआर पार्क। इसीलिए सबसे पहले हम आए हैं कश्मीरी गेट।
कश्मीरी गेट दिल्ली का सबसे पुराना दुर्गा पूजा कमेटी है। यहाँ पे अर्ली 20th सेंचुरी से दुर्गा पूजा सजाई जाती है। हुआ यूँ था कि 1911 में जो हमारे एम्परर हुआ करते थे किंग जॉर्ज V, उन्होंने जब कैपिटल ट्रांसफ़र अनाउंस किया कि हमारी कैपिटल अब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र होगी, तो जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी हेडक्वार्टर्स थे और जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे और प्रोफेसर्स थे और जो भी सर्विस क्लास जेंट्री थी, वो समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर सेटल होने लगे, स्पेशली अराउंड कश्मीरी गेट। और धीरे धीरे पता नहीं चला कि कब बंगाली कल्चर यहाँ के कल्चर में घुल मिल गया। यहाँ पे डेकोरेशन आपको बहुत पॉम्पस देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये बहुत ही डेकोरेशन अपनी बहुत एक सटल सी ट्रेडिशनल टाइप की डेकोरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी सालों से। हियर दे हैव ट्राइड टू कीप देयर कल्चर इंटैक्ट। कल्चर इंटैक्ट कहने से मेरा मतलब ये है कि आजकल हर जगह पे आपको थीम बेस्ड डेकोरेशन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे 110 सालों से, पिछले 110 सालों से कोई भी थीम बेस्ड डेकोरेशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर अभी भी आप देखेंगे तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा परमिशन इशू था और क्राउड ना इकट्ठा हो, जिसकी वजह से पंडाल थोड़ा सा छोटा सजाया गया है, मूर्ति नहीं बनवाई गई है, इस बार पोस्टर लगाया गया है, लेकिन फिर भी इस जगह की अपनी एक हिस्ट्री है। दिल्ली में एक और जगह है जो कि सालों से बंगाली कल्चर को अपने अंदर संजो के रखे हुए है, और उस जगह का नाम है CR पार्क। CR पार्क 1960s में बसाया गया था और उस समय इसका नाम हुआ करता था EPDP कॉलोनी, ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कॉलोनी। 1980s में इसका नाम बदल के देशबंधु चित्तरंजन जी के नाम पे CR पार्क रखा गया। वैसे तो यहाँ पे बहुत सी दुर्गा पूजा कमेटीज़ हैं जो कि अपने अपने पंडाल सजाती हैं, जैसे के ब्लॉक, नवापल्ली, मेला ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें दो चीज़ें पता चली। नंबर एक कि यहाँ पे कोरोना के चलते एक टाइमिंग कांस्टेंट है कि अगर आप आए हैं तो सुबह 7 से लेके शाम के 9 बजे तक ही केवल दर्शन कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू माई वॉच इट्स 10:15 हो रहे हैं भाई, तो वो तो कांस्टेंट कैंसिल हो गया। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, और या कहें तो विजिटर्स अलाउड नहीं है। तो दोनों कंडीशन में अगर मैं आ भी ज़्यादा टाइम पे तो मैं दर्शन नहीं कर पाता। तो भैया हम निकल रहे हैं घर, और क्योंकि इट्स ऑलरेडी 10:30 और अगर टाइम से नहीं निकलेंगे तो मेट्रो भी नहीं मिलेगी, फिर मुझे कैब वैब करके जाना पड़ेगा, अननेसेसरी बड़ा झूलमाल हो जाएगा। तो चलते हैं और जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो नेहरू प्लेस का पड़ता है, तो मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लेस और वहीं से फिर नोएडा के लिए मेट्रो पकड़ूंगा। तो भैया पंडालों के बाहर भी एक दुनिया है जिसे आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर CR पार्क आए और यहाँ का फूड टेस्ट नहीं किया तो क्या किया। अच्छा, यहाँ आए तो थोड़ा पेट खाली ही रख के आइएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। मैं तो नवरात्रि के बाद यहाँ आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है कि मुझे कहाँ कहाँ का फूड टेस्ट करना है। तो इसी के साथ आज की ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वैसे मुझे आज ही पता चला कि मैसूर सिटी का नाम महिषासुर राक्षस के नाम पे पड़ा। पहले नहीं पता था। चलिए, अच्छा बाय।